आप भी मदर हो और टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत होता है। आप भी क्या बाहर रहते हो, अकेले रहते हो और बीवी के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ गाइस, मैं भी अकेले रहती हूँ, मैं भी मदर हूँ। तो नमस्ते गाइस, मैं हूँ श्रद्धा चतुर्वेदी। राधे राधे, जय श्री राम। सबसे पहले आप सबके यहाँ का मौसम कैसा है और आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मेरे यहाँ का बिल्कुल बारिश का है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो मैं सिर्फ आज इतना बताने आई हूँ कि जो माँ होती हैं उनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मेरा बच्चा भी बस 2 साल का पूरा होने वाला है। कुछ दिनों में 13 अगस्त को उसका बर्थडे है, तो वो 2 साल का पूरा हो जाएगा। तो मैं सब कुछ मैनेज कैसे करती हूँ, तो वही बस आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, मैं भी बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा बेबी के मतलब ना सुबह मॉर्निंग में उठने का कोई टाइम उसका फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मौसम अच्छा रहता है ना, तो वो थोड़ा लेट सो जाता है, लेट तक सोता है, रात को लेट सोया होता है तो कर लेता है। कभी कभी 6 बजे उठता है, कभी कभी 7 बजे उठ जाता है, कभी 7:30, कभी 8। तो उसे तो जब वो उठ गया तो हमें भी उठना पड़ता है। अगर वो थोड़ा लेट उठता है तो मैं तो अपने टाइम पे उठ जाती हूँ और फटाफट काम कर लेती हूँ। जैसे वो उठता है, सबसे पहले मैं उसको वाटर पिलाती हूँ। वाटर देने के बाद उसको एक सनफ्रेश मारीगोल्ड या बिस्किट खिला देती हूँ। बिस्किट खाने के बाद वो थोड़ा खेल लेता है। मौसम अच्छा होता है तो मैं उसे फ्रूट्स दे देती हूँ। धूप होती है तो एक बनाना केला दे देती हूँ उसको, केला खाता रहता है। केला खाने के बाद फिर वो आम का सीज़न है अभी, तो आम दे देती हूँ, मतलब फ्रूट्स दे देती हूँ। फिर उसके थोड़ी देर बाद उसको मैं देती हूँ दूध देती हूँ, काऊ मिल्क। तो वो उसको पिला देती हूँ और वो पीने में थोड़ा सा आऊँ 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 करता है, लेकिन मैनेज करके देना पड़ता है। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ मोबाइल उसको नहीं दो, मोबाइल से बहुत दूर रखती हूँ। ज़्यादातर वो मोबाइल से दूर ही रहता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब तक इसके पापा रहते हैं तब तक मैं फटाफट घर के काम जैसे झाड़ू, बर्तन, पोछा और नाश्ता, चाय, इतने काम को मैं फटाफट फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद मेरे बेबी के सोने का टाइम हो जाता है। मौसम के ऊपर रहता है, अगर मौसम अच्छा है तो मैं पहले नहला देती हूँ, इसके पापा नहाने जाते हैं तो वो भी नहला देते हैं। और अगर मौसम ख़राब है तो कभी नहला देती हूँ, कभी नहीं नहलाती हूँ, ऐसा होता है। गर्मी में तो अक्सर रोज़ ही नहलाना होता है। ठीक है, और जैसे ही मौसम ख़राब होता है आप हल्के गुनगुने पानी से अपने बच्चे को नहलाएं। वैसे नहला देती हूँ। फिर उसके बाद सोता है ना, तो पहले तो मैं उसको जब सुलाती हूँ तो आधे घंटे में ज़रूर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी। कभी कभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है रेस्ट करने का, तो मैं आधे घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। जब वो सोता है तो उसको ऐसे पेट पे सोने की आदत है, ऐसे यहाँ पे, तो उसको लेके सुलाती हूँ, तो आधे घंटे तक मैं भी सो लेती हूँ। फिर मैं उठती हूँ, फटाफट अपना काम करती हूँ। जैसे जो बचे हुए काम है, मेरा खुद का नहाना धोना होता है, नहाना धोना, पूजा पाठ, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है, खाना पीना बनाती हूँ। तब तक वो सोया रहता है। फिर जैसे ही काम करके खाली हो, मोस्टली वो उस टाइम तक उठ जाता है। फिर उठ जाता है तो उसके पापा आते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। फिर मैं उसको चीला खिलाती हूँ, या तो चीला खिलाती हूँ या तो खिचड़ी खिलाती हूँ। चीले में बेसन और सूजी का अलग अलग चीला खिलाती हूँ। मीठा चीला मैं वैसे बनाती तो नहीं हूँ, कभी कभी ही बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं सूजी और बेसन के नमक वाले ही बनाती हूँ, और नमक बहुत हल्की मात्रा में डालती हूँ, ताकि बच्चों को ज़्यादा भी नमक नहीं देना चाहिए इतना, इसलिए। तो उसके बाद दलिया है, ये है, मतलब अलग अलग डेट पे मैं अलग अलग चीज़ें देती हूँ। इसकी मैंने एक वीडियो प्रॉपर से बना के रखी है कि बच्चे को क्या दे, कब दे, कितना दे, तो आप जा कर के मेरे चैनल पे ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि शाम हो जाती है तो मैं एक होम ट्यूटर भी हूँ। मतलब होम ट्यूटर मैं घर जाके नहीं पढ़ाती हूँ, घर पे मेरे बच्चे आते हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो हमें खाते पीते करते 4 साढ़े 4 बज जाते हैं सब कुछ। तो बस जैसे ही थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट सोचती हूँ लेट लूँ, फिर इसको मैं ब्राइटनेस हल्का सा कम करके दूर मोबाइल रख करके बच्चे के पास रख देती हूँ। 15-20 मिनट तक वो देखता है और मैं आराम कर पाती हूँ। इसके पापा खाना पीना खा के चले जाते हैं, दोबारा उनकी शॉप है इसलिए। उसके बाद होता है हमारा शुरू कोचिंग का। तो मैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कोचिंग कराती हूँ बच्चों को। मोस्टली 2 घंटे तक कोचिंग कराती हूँ। उसके बाद 2 घंटे तक ये क्या करता है, बच्चों के साथ खेलता रहता है, अपने में खेलेगा। कुछ कॉपी पेन तो वो भी ऐसे जैसे खींचता रहता है, स्क्रैबिंग करता रहता है, तो वो खेल लेता है। 7 बजे तक, जब मैं 7 बजे के बाद फ्री होती हूँ, तो सबसे पहले अपने बच्चे को कुछ खिलाती हूँ, कुछ खिला पिला करके उसको, फिर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसके पास साइकिल है, ये है वो है, उसके साथ खेलती हूँ। थोड़ा बाहर ले जाती हूँ उसको, मैं आधे घंटे के लिए बाहर रोज़ टहलाती हूँ, क्योंकि बच्चों को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है।
आधा घंटा 40 मिनट ऐसे करके मैं उसको बाहर टहला देती हूँ ताकि लोगों से मिले, इंटरेक्ट करे, बोलना चलना अच्छे से और सीखे। एक मिनट गाइस, मैं लाइट जला देती हूँ, शायद ब्लर आ रहा है ना, वेट में। अब सही है, रोशनी तो नहीं आ रही ना आप लोगों को सर पे। तो मैं उसको रोज़ घूमने के लिए ज़रूर लेके जाती हूँ क्योंकि बच्चे कैसे इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे सही भी रहते हैं। और मुझे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है, वीकली संडे के दिन, तो मैं संडे के दिन अपने बेबी को इनके शॉप पे भी लेके चली जाती हूँ ताकि वो और बाहर निकले, चीज़ें और अच्छे से सीखे। और मैंने अपने बच्चे को सिखाने के लिए चार्ट घर में रखा हुआ है 3D टाइप में कि उसको टच करके वो पहचाने एनिमल्स नेम वगैरह को। ओके, सारे एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स नेम उसमें से देख के वो बता देता है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं। जैसे वो एग्जांपल्स माइस हैं ये और फिश है, वो टच करके आराम से देख करके उसको बता देता है। पूछते जाओ, वो अच्छा भी लगता है उसको टच करने में, क्योंकि 3D चाहो तो आप भी ला सकते हो। अगर आपको चाहिए तो बताना, मैं मतलब आपको दिखा दूँगी कि ऐसा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर शाम रात हो जाती है, 8 साढ़े 8 बज जाता है ये सारे प्रोसेस करने में। उसके बाद मैं फटाक से क्या करती हूँ कि बर्तन मेरे रखे रहते हैं क्योंकि धोने में बहुत परेशान करता है, तो मैं उसको टॉय वगैरह पकड़ा करके फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। धोने के बाद इसको फिर कुछ खिला देती हूँ, कुछ खाता पीता है। कभी कभी ये जल्दी सो जाता है, कभी लेट सोता है। इसकी सोने की टाइम यार फिक्स ही नहीं होती है। क्या होता है ना, कभी कभी आवाज़ आ जाती है बाहर से या मस्ती करने लगता है, फ़ोन आ जाता है तो वो उठ जाता है। फिर वो एक बार उठ जाता है ना तो थोड़ी देर तक जागता है, फिर सोता है। उसके बाद मैं कैसे भी करके इसको बहका करके जो बाहर का काम करता है, जैसे आटा गूँथना, सब्ज़ी काटना, ये सब इसके साथ इधर उधर बैठ के कर लेती हूँ। पर ये किचन में मुझे काम नहीं करने देते हैं ज़्यादातर, मैं वेट करती रहती हूँ। फिर उसके पापा आते हैं तो जो बच्चा काम रहता है थोड़ी देर का, वो मैं उस टाइम पे करती हूँ ताकि वो अपने पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ अच्छे से रहता है। तब तक मैं अपना बना लेती हूँ। खाते पीते बच्चे को सुलाने में, खाने पीने में मुझे 11-12 बज जाते हैं बस। तो यही है मेरा बच्चे के साथ डेली का रूटीन। और उसके बाद बच्चे के साथ आराम से सो जाती हूँ। रात में भी मेरी बहुत बार नींद खुलती है क्योंकि ये थोड़ी फीडिंग अभी भी करता है। मैं फीडिंग छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, और आपको अगर मैं छुड़ाने में सक्सेस हो गई अच्छे से तो आपके लिए ये वीडियो भी बना के लाऊँगी। ओके, तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से बताया है जो कि एक माँ की नॉर्मल लाइफ की रूटीन होती है। सॉरी, हर मदर इस लाइफ को जी रही हैं और समझ सकती हैं, तो वो ये वीडियो को ज़रूर देखें और उन्हें लगे कि हाँ, कोई बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल प्योर है। तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं माँ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।